नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन खैर मकदम करता हूं अपने खास कार्यक्रम जिसका नाम है विश्लेषण आज का। दर्शकों, इजराइल और हमास के बीच जंग बदस्तूर जारी है। महीने भर से ऊपर का समय हो गया। इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है हमास पर। हमास भी अपनी शक्ति अनुसार इजराइल को माकूल जवाब दे रहा है, लेकिन इजराइल की कमर अब कहीं ना कहीं टूटने लगी है। इजराइल अब उस रूप में मजबूत नहीं दिखता है जिस रूप में वह युद्ध शुरू होने से पहले या शुरू होने के कुछ दिनों तक दिख रहा था। इजराइल के साथ अब स्थिति ये हो गई है कि वह बाहर के दबाव को झेलने में भी सक्षम नहीं बचा है। हमारे अनुसार इजराइल ने जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला खेल खेला वह अभी तक जारी है। इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेना चाहता था। उसे लगा होगा फिलिस्तीन उससे क्या ही जंग करेगा। फिलिस्तीन एक छोटा सा देश, वो आपने गाना गजल सुना होगा ना कि इतने हिस्सों में मैं बंट चुका हूं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। यही कहानी फिलिस्तीन की भी। इजराइल की नजर विस्तारवादी चीन की तरह फिलिस्तीन के एक हिस्से गाजा पट्टी पर थी। हमास ने फिलिस्तीन से बदला लेने के लिए रॉकेट दाग दिए। इजराइल के कई लोग मारे गए उस हमले में। इजराइल को जितनी चिंता अपने जनता के या अपने लोगों की मरने की नहीं थी, मेरे को लगता है जिस तरीके का युद्ध इजराइल लड़ रहा है उससे ज्यादा चिंता उसको गाजा पर कब्जा कर लेने की थी। क्योंकि जब आप आतंकवाद विरोधी प्रक्रिया शुरू करते हैं, कोई भी देश हो, तो वो इस तरीके से आम जनमानस का नरसंहार नहीं करता। हमने रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी देखा और लगातार वो चल रहा है। उस युद्ध को अगर आप ध्यान से गौर करें और इजराइल के युद्ध को देखें, तो रशिया जहां पर अपने राष्ट्र हितों के संरक्षण के लिए युद्ध कर रहा है, तो इजराइल अपनी खो चुकी जमीन के लिए लड़ाई कर रहा है या एक दूसरे देश की अधिकृत देश की जमीन पर कब्जा कर लेने की लड़ाई कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अंतर इजराइल और रशिया के युद्ध में क्या है। हालांकि दोनों ही देश में जो मौजूदा दल की सरकारें चल रही हैं, वो एक तरफ ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भारत में भी बदस्तूर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि वैसी ही सरकार चल रही है। वो तो आपको विवेचना करना है। जिस तरीके से इजराइल ने नरसंहार गाजा और फिलिस्तीन में किया और वहां के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से दूर कर दिया, उसके बाद इजराइल को लगने लगा था कि हमास झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमास को दूसरे संगठनों का भी सहयोग मिला और इजराइल लगभग घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने कभी सोचा भी ना होगा कि इस तरीके से जिस जंग को वो अपनी टेक्नोलॉजी वाले हथियारों पर इतरा कर जल्द खत्म कर सकता था, हिजबुल्लाह के आ जाने के बाद उस जंग ने नया मोड़ ले लिया है और नुकसान होने की ज्यादा स्थिति अब इजराइल की तरफ आने लगी है। दर्शकों, आज की जो मैं खबर आपको बताऊं, तो इजराइल ने यह कहा था कि हिजबुल्लाह इस पूरे जंग में ना आए, ना तो लेबनान की स्थिति भी हम फिलिस्तीन जैसी बना देंगे। इजराइल ने हिजबुल्लाह की तरफ जंग तेज भी कर दी, लेकिन आज की मैं आपको खबर बताऊं तो हिजबुल्लाह ने 25 रॉकेट इजराइल पर दागे हैं आज।
और 3 आत्मघाती ड्रोन के जरिए हमला किया है, जिसके बाद इजराइल थोड़ा सा टूटा तो दिख रहा है। इस बात से कोई मना कर नहीं सकता। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के बिरनेट में एक एंटी मिसाइल दागी, जिसके बाद बेरनीट का ही वो बेस था जहां पर सैनिकों को यह कहा गया था कि चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, लेकिन हम हिजबुल्लाह से नहीं डरेंगे या हमास से नहीं डरने वाले। उसी बेरनीट बेस को आज हिजबुल्लाह के हमले ने नेस्तानाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह ने 2 बुरकान हैवी कैलिबर मिसाइल से अटैक किया है। इसके बाद बेस में आग लग गई। इजरायली समाचार एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने इस रॉकेट हमले की पुष्टि भी कर दी है, यानी कोई बात इधर से उधर की नहीं है, हमले की पुष्टि हो गई है। हिजबुल्लाह ने जो हमला किया, उस हमले में एक अधिकारी, 2 सैनिक और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जो इजराइल उस पूरे युद्ध को बच्चे का खेल बता रहा था, अब उसी इजराइल को इस पूरे युद्ध में कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। वह हिजबुल्लाह जैसे संगठन, और जिस संगठनों को इजराइल बच्चा समझ रहा था, उसने अब इजराइल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसे अब अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन करने होंगे। अगर वह अपनी युद्ध नीति में या कूटनीति में या रणनीति में परिवर्तन नहीं करता है, तो हिजबुल्लाह बहुत अधिक डेंट देने वाला है इजराइल को आने वाले समय में। अगर यह युद्ध बदस्तूर जारी रहा और मिडिल ईस्ट के कतर में हो रहे सम्मेलन में कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, तो दर्शकों वह समय दूर नहीं है कि हिजबुल्लाह इजराइल को सोचने पर मजबूर कर देगा और मोसाद को अपने होने पर शर्म होने लगेगी कि वह है क्यों। विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी के रूप में जो मोसाद अपनी छाप बताता है, उस मोसाद की विश्वसनीयता और योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगेंगे। इजराइल के साथ समस्या यह है कि अलग अलग संगठन ही उन पर हमला नहीं कर रहे हैं, कई देशों ने भी उनके साथ संबंधों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समाप्त कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका, बोलीविया जैसे देशों ने इजराइल से आंशिक रूप से रिश्ते खत्म कर लिए हैं, तो वहीं जॉर्डान, चिली, कोलंबिया जैसे देशों ने पूर्ण रूप से इजराइल से रिश्ता खत्म कर लिया है। तो अब देखने की बात है कि अलग अलग संगठनों का एकजुट हो जाना और बाहरी आर्थिक दबाव को इजराइल कब तक झेल पाता है, और क्या कतर में हो रहे सम्मेलन से इजराइल और फिलिस्तीन और हमास के बीच जो कब्जे की जंग है, उसका कोई बीच का रास्ता निकल पाता है कि नहीं। इस लंबे चलते इजराइल हमास के युद्ध पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।